नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। गुरुजी लोग एक बात समझ लीजिए कि हम पत्रकार हैं, खालिश पत्रकार हैं। इसलिए मेरी बात कभी आपको अच्छी लगेगी, कभी बुरी लगेगी, कभी दर्द देगा तो कभी सुकून देगा, क्योंकि हम सिर्फ खबर चलाते हैं, गॉसिप नहीं चलाते। और ना ही हमें कोई आपसे टीआरपी बटोरना है। अगर टीआरपी बटोरना रहता ना, अभी तक तो हम भी 10 लाख पार कर गए रहते। सब मास्टर साहब को जोड़ लेते, दिल की बात हम आपको करते रहते। हम आपकी उन्हीं बातों का पैरोकार करते हैं जो बात मुझे सही लगती है, क्योंकि जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक सामने वाले पदाधिकारी को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, आप ही बताइए ना। अब आज सुबह एगो मास्टर साहब फ़ोन किए कि सर अब ट्रांसफ़र का क्या होगा। हम कहा अब ट्रांसफ़र नहीं होगा, अब जो भी होगा सो जिला में होगा। लीजिए, बातचीत को जैसे अपना ग्रुप में डाल दिए। कोई मास्टर साहब हमको फ़ोन किए तो हमको भाई उनकी इच्छा, ग्रुप में डाल दिए तो क्या बात है। जो बात हम उनको कहें वो तो खबर भी चलाते हैं कि भाई जिनको जिला अलॉट हो गया है, प्रखंड अलॉट हो गया है, अभी इंतजार करिए। मीडिया वाले ने फिर खबर, हम 31 तक डेट था, 31 तक को नहीं हुआ। अब लोग हिंदुस्तान अखबार चलाया है 10 तक, इंतज़ार करिए 10 तक होता है कि नहीं होता है। हो जाए वो आपको अच्छा, जो आपको मुबारक, आप लोग काफ़ी दिनों से बाहर हैं। लेकिन जो खबर है वो खबर हम आप तक पहुंचा दिए कि भाई जिला में जो शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद जो समस्याएं खड़ी हुई है उसको लेकर विभाग थोड़ा असहज है। फिर जो पुराने लोग जो जिला में हैं, जो चाहते हैं कि हम घर के करीब आएँ, तो भाई मेरिट में तो वही उसी को अपने मन, जिसका जैसा नंबर था उसको वैसा जिला मिला अपने नंबर के अनुसार। तो उन लोगों के साथ ज़्यादती होगी, ये विभाग इस माइंडसेट पर भी काम कर रही है। तो जो खैर तबादला जो हो वो आपकी समझदारी, आप जो भी हो आगे हो, देखिए जब होगा तो फिर खबरें बनेंगी ही। लेकिन जिस खबर के लिए आज हम आपके पास आए हैं, देखिए लगभग 32-34 हज़ार 4 बार के सक्षमता पास परीक्षा में फेल हुए हैं और 50 हज़ार शायद जो है सो अभी तक फॉर्म नहीं भरे। तो वही 80 हज़ार के करीब शिक्षक हैं, जो शिक्षक अंतिम बार जिनको मौका दिया जा रहा है। तो एक बात हम सभी शिक्षकों को, जो ऐसे शिक्षक हैं जो परीक्षा देने से बच रहे हैं, आपका वो स्थिति होगा जो शायद आप कल्पना में नहीं सोच सकते। अधिकारियों के बीच जो बातचीत है, उस बातचीत से यही लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके साथ व्यवहार होगा उस तरीके का जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकार के पास पूरा मौका होगा कि जब आप परीक्षा में शामिल नहीं हुए और जो लोग फेल हुए, दोनों को अलग अलग परीक्षा होगा। तो परीक्षा में शामिल नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट तक के माइंडसेट में है कि सब अछरकटुआ सब मास्टर बन गया है। और सरकार कहीं न कहीं सरकार इस कई सर्वे में ये चीज़ें बार बार इंकित करता रहता है कि देखिए कैसे मास्टर सब लोग आ गए। तो आपका जो नियमावली 2020 है ना, उस नियमावली को लेकर जो आपको लगता है कि हम थोड़ा सहज हैं, हम जहाँ हैं वहीं रह गए, हम परीक्षा नहीं दिए फिर भी हमको वेतन का लाभ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें 5 सक्षमता परीक्षा के बाद जिसका एज अगर बचा है, मतलब 1-2 साल वाले तो कहीं बच जाएं तो बच जाएं, जिनका एज बचा रह जाएगा तो समझिए कोई नेता आपको नहीं बचा पाएगा। ये बात तय लीजिए। क्योंकि आज हमें बातचीत से लगा कि इन लोगों के लिए कठोर है, क्योंकि हमने परीक्षा देने का मौका दिया है और आप ये चाह रहे होंगे कि हम घरे में नौकरी कर ले, हम पंचायती शिक्षक रह जाएं। तो सरकार पंचायत शिक्षक वाले का जो वेतन का जो तरीका है ना, वो तरीका अब सोच लीजिए कि किस मद से आपको वेतन मिल रहा है। आपके प्रति कोई सहानुभूति तो छोड़िए, हमदर्दी भी नहीं रहेगी सरकार की। पदाधिकारी वैसे ही शिक्षकों को लेकर असहज है। नहीं पढ़ाने की बात जब आ रहा है तब परेशानी में है। आज हम उस फ़ोन कॉल्स को, जितना ग्रीवांस वाला फ़ोन कॉल्स आप लोग करते हैं, वो फ़ोन कॉल्स में क्या हो रहा है, अब सारा यही बात हो रहा है कि भाई शिक्षकों के खिलाफ, शिक्षक के हेड मास्टर के खिलाफ सिर्फ यही बातें आ रही।
और आज एगो मास्टर साहब हमको फ़ोन किए दरभंगा या मधुबनी कहीं से, उसकी शिक्षिका एगो है आके अटेंडेंस बना लेती है कहीं से, स्कूले नहीं आती है, मास्टर साहब को धमकाए हुए हैं। तो हमको पूरे दिसंबर महीना का सैलरी काट के भेज दीजिए, देखिए सब हीरोपनी बाहर हो जाएगा। तो जो स्कूल नहीं आने वाले लोग अभी भी हैं, उसमें एक कैटेगरी वाइज चीज़ें सामने आने लगी है कि ये सारा का सारा वही शिक्षक हैं जो विशिष्ट परीक्षा के लिए सक्षमता परीक्षा भी नहीं दिए हैं और गांव में रहते हुए, गांव के आसपास रहते हुए अराजक स्थिति फैला रहे हैं। तो आपके साथ वो सलूक विभाग करेगी जो आप सोच नहीं रहे। घर बदर तो छोड़ दीजिए, जिला बदर कर दे, कमिश्नरी बदर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब शिक्षा विभाग उसी लाइन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए आप लोग परीक्षा देके कम से कम सरकार जो कर रही है उसके अनुसार परीक्षा दे के पास कर जाइए। परीक्षा नहीं दिए या पास नहीं किए तो ये भी समझ लीजिए कि कोई जनहित याचिका एगो दायर कर देगा कोई कि ऐसा जो परीक्षा अपने पास नहीं करता वो हमारे बेटा को क्या पढ़ाएगा, ऐसे शिक्षकों को क्यों सरकार रखी हुई है। तो सरकार एक मिनट नहीं सोचेगी, सरकार कहेगी कि चलो बलाई टल गया। उसे भी वेतन देने के लिए बहुत सरकार को बहुत पैसा उसा है नहीं। जो 10 को राज्य जो अभी डिफिसिट में चल रहा है, वेतन भुगतान का भी संकट आने वाले समय में है, उसमें बिहारों का नाम है कि जो लाभुक योजना के तहत जो सबको पैसा बांटे हैं उसका असर खजाना पर पड़ेगा ना, तो खजाना पर असर पड़ने लगा है। तो ये सब कुछ ऐसा है जिसको अब नए तरीके से समझने की ज़रूरत है। इसलिए हमारा चला है कि परीक्षा में शामिल होइए, जो लोग फेल किए हैं फिर से भरिए, 5वां मौका मिला है। नहीं तो सरकार घुमाएगा। आपके संघ के नेता जो भी कहते हैं उससे हमको मतलब नहीं है, क्या कहते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें जो महसूस हुआ वो हम आप तक पहुंचा दिए कि भाई आने वाले समय में आजो कहा है कि भाई 20 में नियोजित शिक्षकों को परम वरीयता का लाभ क्या क्या खूब चल रहा है सोशल मीडिया पर, मतलब आप लोगों के मीडिया पर। अच्छा, शिक्षक लोग भी तो चैनल चला रहे हैं ना, पत्रकारें थोड़ी चैनल चला रहा है। सब शिक्षक का ग्रुप है जो चैनल चला, अपना यूट्यूब चला रहा है, अपना फेसबुक चला रहा है। आप लोग भी, आपको भी पता ही होगा कि एजुकेशन किसका है, शिक्षक समाचार किसका है, क्या किस के नाम से जो लोग चला रहे हैं सबको पता है। तो जो भी बातें फैलाई जा रही हो, जो हमें समझ में आया कि जो बातें कि अगर सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षक अगर दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे और शेष बचे हुए जो शिक्षक फेल हो रहे हैं लगातार वो अपीयर नहीं हुए तो खेला होबे।